मायावती को हटाकर चंद्रशेखर को प्रेजेंट कर रही है। चंद्रशेखर का प्रेजेंट होना समाज के लिए घातक नहीं, लेकिन सिर्फ चंद्रशेखर का प्रेजेंट होना समाज के लिए बहुत घातक। अंबेडकर हैं तो हम हैं, लेकिन उस अंबेडकर हैं तो हम हैं के पोस्टर में अंबेडकर ही नहीं। तो ऐसी विचारधारा के अखिलेश यादव और ऐसी ही विचारधारा के तमाम ये मनु मीडिया के विचारक चैनल हैं, जो जिस तरीके से ना तो विचारधारा को उठने देंगे और ना ही विचारधारा के पुरुष और महिलाओं को। दोस्तों, देश के दलित बहुजन चिंतक जो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात को स्पष्ट कहते नजर आते हैं कि मनी माफिया और मीडिया जो है वो हमेशा से बहुजनों के खिलाफ है। और यूट्यूब मीडिया यानी कि जो सोशल मीडिया है वो तमाम बहुजन और अंबेडकरवादियों की आवाज उठाती है। और जो तमाम जो चैनल्स हैं जो इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभाकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अंबेडकरवादी हैं वो सोचते हैं कि ये तो हमारे हितों के सवाल हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे सवालों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अंबेडकरवादी बड़े गंभीर रूप से भटका हुआ है कहीं ना कहीं। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम मीडिया चैनल्स यूट्यूब के ऐसे देखेंगे जिनको लेकर आपको लगेगा कि तो सत्ता से सवाल कर रहा है, यानी ये बहुजन चिंतक है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने तमाम बड़े चैनल देखे होंगे, चाहे वो रवीश कुमार ऑफिशियल हो या अजीत अंजुम या फिर अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, ये तमाम जो हमारे बड़े सीनियर्स वाले भैया हैं, इनको देखकर अंबेडकरवादी ये ना सोचे कि ये हमारे सवालों को उठाने वाले चैनल्स हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप इनकी वीडियोस को स्क्रॉल करोगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ दो चेहरे नजर आएंगे, पहला अखिलेश यादव, दूसरा राहुल गांधी और तीसरा नरेंद्र मोदी। यानी कि उनसे सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे चेहरों को ही प्रमोट करते इनके चैनल्स नजर आते हैं। लेकिन जब आप इनके वीडियो के पूरी लिस्ट के स्क्रॉल करते हुए नीचे धीरे धीरे आएंगे तो आपको कहीं भी बहुजन चिंतक और बहुजन नेता मायावती का चेहरा नजर नहीं आएगा। अब ये आप समझिए कि मैं मायावती का जिक्र क्यों कर रहा हूं स्पेशल, इसलिए क्योंकि बहुजन राजनीति और बहुजन क्रांति की सूत्रधार और कहीं ना कहीं आयरन लेडी कहे जाने वाली मायावती को ये चैनल्स भी धीरे धीरे ये दिखा रहे हैं कि बसपा और मायावती जो है वो मेन मीडिया से हट चुकी हैं। विपक्ष की भूमिका में केवल और केवल अखिलेश यादव और राहुल गांधी को प्रेजेंट कर कर दिखाया जा रहा है। हर वीडियो में सवाल मोदी से होता है, सवाल पूछने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता और तमाम होते हैं। लेकिन देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया के ना तो ट्वीट का जिक्र किया जाता है, ना ही उसके 24 तारीख को जो कलेक्ट्रेट पर धरने का प्रदर्शन हुआ, ना उसको बड़े ही हाई प्रोफाइल तरीके से दिखाया जाता है। फिर भी बहुजन समाज जो है वो जब किसान आंदोलन में ये सब तमाम चैनल्स जब उठकर निकले थे, चाहे अजीत अंजुम हो, अभिषार शर्मा हो, जितने मैं नाम ले रहा हूँ, जितने भी चैनल्स उस टाइम जो उठकर निकले थे, ये सब चैनल्स उनको समर्थन करने वाला सबसे ज्यादा ऑडियंस कौन था? बहुजन ऑडियंस था, जो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग थे। उन्हें लगा कि ये तमाम जो विपक्ष के सवाल उठाए जा रहे हैं इसमें हक, अधिकारों और सम्मान की बात भी होगी। लेकिन उनके अंदर किसान आंदोलन का जिक्र तो हुआ, राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन खराब हो रही है, उसको बेहतर करने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसमें बहुजन समाज के सवालों को कहां रखा गया, ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि उन सवालों को कहां जगह दी गई, उन सवालों को कितनी वीडियो में उठाया गया, उन सवालों को कितना बेहतर तरीके से उठाया गया। तो उत्तर इसका मिलता है कि शून्य, एक भी वीडियो में नहीं। आप चाहे चारों चैनल्स में से अब रवीश कुमार भैया को ही ले लीजिए, उनको भी देख लीजिए, तो वो सवाल तो पूछते हैं सत्ताधारी पार्टी से, लेकिन बहुजन समाज का एक भी सवाल उठाया नहीं जाता। मैं ये जिक्र बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि काशीराम ने कहा था कि मीडिया कभी भी सगी नहीं हो सकती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा भी जो मीडिया में बैठे लोग हैं, जिनको तमाम बहुजन जो आंदोलनकारी हैं वो अपना हितकारी समझकर समर्थन दे रहे हैं, वो लोग भी मनुवादी मीडिया से प्रेरित हैं। यानी कि उनके अंदर मानसिक जो उनकी सिचुएशन और जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं मनु मीडिया से प्रेरित हैं। और तमाम जो उच्च वर्णीय लोग हैं वो कभी भी दलितों के नाम पर वोट या फिर सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूज तो जरूर लेंगे, लेकिन उनके हक अधिकार की जब उठाने की मुद्दों की बात आएगी तो प्राथमिकता वो उनको कभी नहीं देंगे। ये बात स्पष्ट कह रखी है। ये बात स्पष्ट इसलिए भी होती है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो जानबूझकर बहुजन लीडर मायावती को हटाकर चंद्रशेखर को प्रेजेंट कर रही है। चंद्रशेखर का प्रेजेंट होना समाज के लिए घातक नहीं, लेकिन सिर्फ चंद्रशेखर का प्रेजेंट होना समाज के लिए बहुत घातक है। क्योंकि चंद्रशेखर को आगे कर वो कहीं ना कहीं जो 35-40 सालों से
जमीन से सींचा हुआ पेड़ बसपा का था, उसको समाप्त और कहीं ना कहीं तो धूमिल करने का प्रयास बड़े ही शांति प्रिय तरीके से किया जा रहा है, जिसका हमें और आपको आज ही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बसपा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है मेन स्ट्रीम की मीडिया से हटाकर, और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आज सत्ता के विपक्ष में बैठकर सवाल पूछ रहे हैं, वो भी बहुजन समाज के प्रश्न को नहीं उठा रहे, ना ही बहुजन समाज की आवाज को उठा रहे हैं। अभी जो फतेहपुर में कांड हुआ, जिसमें सर मुंडवाकर माता के मंदिर के दर्शन करवाए गए, रामचरितमानस का पाठ करवाया गया, ये मुद्दे इन चारों में से कितने चैनल्स ने उठाए? नहीं उठाए। जब आप इनको खंगालेंगे तो इनके जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं, इनके चैनलों के जो ऑनर्स बैठे हुए हैं, जो यूट्यूब चैनल के बड़े बड़े विपक्षी चैनलों के ऑनर्स हैं, जो एंकर्स बनकर बैठे हुए हैं, इनको भी जब आप खंगालेंगे तो इनकी मेंटलिटी भी कहीं ना कहीं मनु मीडिया से प्रेरित आपको नजर आएगी। मैं मनु मीडिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मनु मीडिया वो विचारधारा है जो दलित और बहुजन समाज की विचारधारा को कभी भी उठने देना नहीं चाहती। उसके आधार पर सिंपैथी जरूर लेंगे, उसके आधार पर कहेंगे जरूर, लेकिन उस बात का जिक्र कभी भी समाज के सामने नहीं आएगा। और जो तमाम बहुजन और अंबेडकरवादी समाज है, वो इतना बोला है कि उन्हें लगता है कि हर तमाम जो ये विपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग हैं, ये तो हमारे हक अधिकार की बात करें। जिस तरीके से ये जो तमाम यूट्यूबर्स बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ये उस तरीके के अंबेडकरवादी हैं जिस तरीके के अंबेडकरवादी कांग्रेस और अखिलेश यादव अभी बने बैठे। इस पोस्टर का एक जिक्र बी मिशन टीवी के हमारे एक भाई ने दिखाया कि लखनऊ में पोस्टर लगाया गया अखिलेश यादव द्वारा, जिसमें लिखा गया कि अंबेडकर हैं तो हम हैं। लेकिन उस अंबेडकर हैं तो हम हैं के पोस्टर में अंबेडकर ही नहीं है। तो ऐसी विचारधारा के अखिलेश यादव और ऐसी ही विचारधारा के तमाम ये मनु मीडिया के विचारक चैनल हैं, जो जिस तरीके से ना तो विचारधारा को उठने देंगे और ना ही विचारधारा के पुरुष और महिलाओं को। मैं पुरुष और महिलाओं का जिक्र क्यों कर रहा हूं? जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज के लीडर्स को बड़े ही बखूबी तरीके से साइड फ्रेम किया गया है। बसपा के तमाम बड़े बड़े प्रवक्ताओं को छोड़कर केवल एक बंदे पर प्रोजेक्टेड तरीके से मीडिया काम कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि तमाम जो दूसरे चेहरे हैं उन सबको बड़े ही शांत तरीके से साइड फ्रेम किया जा सके। वरना बसपा के अंदर एक से एक धुरंधर प्रवक्ता हुआ करते थे। बसपा के अंदर वो प्रवक्ता हुआ करते थे जो जब चैनल्स में बैठते थे तो अंबेडकरवाद की आवाज उठाते थे, चाहे उन्हें एंकर तक से भिड़ जाना पड़ता था। तो ये बात आप समझिए, जो आज भी ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, जो भैया हमारे बैठे पड़े हैं सीनियर्स, ये लोग भी वही हैं जो उन चैनल्स में 25-25, 30-30 साल काम करके आ चुके हैं। इनकी मानसिकता को आप प्रभावित हो चुकी है ऐसा ना समझें, क्योंकि मानसिकता वही है। टकराव कब हुआ? जब इन्हें अपनी सैलरी और उन सब चीजों में कुछ अड़चन नजर आई, तब ये लोग मिशनरी में कूदने का इन्होंने दिखावा किया और मिशनरी के सब्सक्राइबर व्यू से आज इनको यहां तक पहुंच गए। लेकिन अब इन्हें मिशनरी और समाज से कोई मतलब नहीं है, ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं। बाकी आप क्या जानते हैं कि आप भी इन सब चैनल्स को फॉलो कर ये सोच रहे हैं कि हमारा अंबेडकरवाद फैल रहा है या फिर अंबेडकर की आवाज फैल रही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप गलत हैं। गलत इसलिए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले इंदु चौधरी जो है बसपा की प्रवक्ता कह लीजिए या फिर बसपा की आयरन लेडी, एक तरह की जो जमीनी स्तर पर बसपा के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि मीडिया कभी भी बहुजन समाज या दलित समाज की नहीं हो सकती। उसी तरीके से मीडिया के बैठे ये लोग जब अपने संस्थान चलाने लगते हैं, तब भी ये किसी तरीके से उस समाज की आवाज को नहीं उठाएंगे। इस बात को गंभीरता से समझना होगा। अगर आप इन सब बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये जरूर बताएं कि क्या ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो सत्ताधीश भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये समाज के हितकारी हैं भी या नहीं, या फिर मनु विचारक से